श्रीमद् राधा स्वामी भाग पहला वचन 11वां। संत सदगुरु की महिमा और श्रेष्ठ अभ्यास की बड़ाई। सब लोग मालिक की तलाश में टटोलवा चले हैं। जिसको जहां तक का भेद मालूम हुआ उसी को उसने सिद्धांत समझा और सच्चे मालिक का पता सिवाय संतों के किसी को नहीं मिला। अक्सर लोग समझते हैं कि प्राण की साधना से सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है और 3 लोक के मालिक का दर्शन मिल सकता है, लेकिन प्राण की साधना गृहस्थी जीवों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके संयम यानी परहेज ऐसे हैं कि जब तक गृहस्थी घर बार और रोजगार को छोड़कर अलहदा न हो जावे तब तक कुछ अभ्यास नहीं बन सकता। और फिर अभ्यास में जरा सी भी बदपरहेजी से खौफ बहुत है। या तो कोई बीमारी ऐसी लग जावे कि जन्म भर न जावे या फौरन मृत्यु हो जावे। जब गृहस्थियों से अभ्यास न बन सका तो गोया बड़ा हिस्सा जीवों का तो उद्धार के काबिल नहीं हुआ। अब विरक्त जो जवान हैं उनसे तो कुछ बन भी सकता है, पर वे भी उसके सख्त संयम और परहेज वगैरह से लाचार होकर रह गए, और जो बूढ़े हैं उनसे बिल्कुल नहीं बन सकता। जब परमार्थ का ऐसा हाल देखा तब सब जीव कर्म धर्म और मूर्त पूजा और तीर्थ वगैरह में लग गए और कोई थोड़ी विद्या हासिल करके उसी में मगन हो गए, पर सच्चे मालिक का पता और सच्चे पद की प्राप्ति की जुगत किसी के हाथ नहीं लगी। कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने जीवों के उद्धार का दरवाजा बंद देखकर आज संत सदगुरु रूप धरकर संसार में आकर अपना निज भेद आप प्रकट किया, और वह निज भेद किसी मत की पुरानी किताबों में नहीं है। शब्द की महिमा सब मजहबों में गाई है और शब्द की जुगत हिंदू और मुसलमानों के मजहब में थोड़ी बहुत बयान की है, पर प्राण के रोकने के साथ इस सबब से वह जुगत किसी बिरले से बन पड़ी, पर आम लोग उसकी कमाई न कर सके और इस वास्ते उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हुई। कुल मालिक ने सतयुग त्रेता और द्वापर में इस तरफ तवज्जो कम की, क्योंकि सब जीव माया के सामान के साथ खुश थे। यानी उस वक्त में लोग ऐसे दुखी न थे जैसे कि अब रोग शोक और निर्धनता के सबब से दुखी हैं। और जब तक कोई दुख न होवे तब तक जीव को चेत नहीं आता। अब इस वक्त घोर यानी सख्त कलयुग में लोग दुखी और रोगी और सोगी बहुत हैं, और माया के पदार्थों का विस्तार तो बहुत, मगर निर्धन लोग बहुत हैं। इस सबब से वो सामान माया का हाथ नहीं आता और फिर उम्र भी कम हो गई। ऐसी हालत देखकर कुल मालिक ने इस कलयुग में आप अवतार धरकर अपने मिलने की जुगत ऐसी आसान कर दी कि जिसमें प्राण रोकने की कोई जरूरत नहीं, और ऐसा अभ्यास बतलाया कि जो 100 वर्ष का बुढ़ा भी कर सके और 8 वर्ष का लड़का भी कर सके, और हर उम्र के मर्द और औरत लेटे लेटे और बैठे बैठे कर सकते हैं। अब समझना चाहिए कि आदमी का रूप चित्त यानी तवज्जो है। जहां जिसका चित्त है वहीं वह आप मौजूद है। जब किसी ने भेद लेकर अपनी पूरी तवज्जो कुल मालिक के चरणों में लगाई तो वह उस वक्त वहीं यानी चरणों में मौजूद है, और वहीं शब्द भी मौजूद है। शरीर जहां पड़ा है वहीं पड़ा है। आंख इंद्री से दृष्टि बाहर की तरफ जाती है और सूरतों को देखती है, और कान के वसीले से बाहर का शब्द सुना जाता है। और जबकि आंख और कान दोनों बंद करके और अंतर का भेद लेकर तवज्जो चरणों में लगाई
तो जो आवाज आसमानी अंतर में हो रही है और हर वक्त जिसकी धार जारी है वो आसानी से सुनने में आ सकती है और मालिक के नूर का जलवा भी दिखलाई दे सकता है। और इसी आवाज को पकड़ के सूरज दर्जे बदर्जे ऊपर को चढ़कर एक दिन राधा स्वामी के चरणों में पहुंच सकती है। जितने रास्ते में ठेके या स्थान हैं, उसी कदर आवाज भी है। उनका भेद संत सद्गुरु या उनके साथ या खास सत्संगी से मिल सकता है। संत सद्गुरु खास मालिक का अवतार हैं या उसके खास मुसाहिब हैं और कभी उससे जुदा नहीं रहते। अगर थोड़ी देर के वास्ते जुदा भी दिखलाई देते हैं तो सिर्फ जीवों के उपकार के वास्ते, मगर असल में वे कभी जुदा नहीं होते। हर हालत में इधर भी हैं और उधर भी हैं, यानी उनकी सूरत की डोरी थोड़ी बहुत हर वक्त चरणों में कुल मालिक के लगी रहती है। सिवाय उनके या उनके साथ या खास सत्संगी के कुल मालिक और उसके धाम का भेद कोई नहीं दे सकता है। और सूरत और शब्द का लखाव खोजी और दर्दी परमार्थी को इस तौर पर कि उसके चित्त में वचन बखूबी समा जावे और तसल्ली हो जावे, दूसरा नहीं कर सकता। शब्द असली जौहर की धार है और वही सूरत की धार है, यानी जहां पर की वह धार आकर ठहरी उसी को सूरत कहा जा सकता है। और जब वहां से बदस्तूर फिर धार जारी हुई तब उसी का नाम शब्द हुआ और वो धारें शब्द व सूरत की धार कहलाई। देह में शब्द और सूरत की कार्रवाई का एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे कुछ हाल उस कार्रवाई का समझ में आ सकता है और वो दृष्टांत ये है। जैसे कपड़ा बुनने की कल में या रेलवे या किसी और कारखाने में जहाँ इंजन से काम लिया जाता है, इंजन ऊंचे के मकान में लगाया जाता है और वहां से एक बड़ी धार पहले बड़े रस्से पर आती है और उस बड़े रस्से से छोटी छोटी रस्सियों पर जो कितनी ही कलों से लगी हुई हैं वो धार आती है और उस धार की ताकत से सब कलें छोटी और बड़ी चलती है। पर ये कुव्वत की धार जो कार्रवाई करती है दिखाई नहीं देती। अगर रस्सी टूट जावे तो धार का आना और उस कल का काम जिससे रस्सी बंधी थी बंद हो जावे। लेकिन ये रस्सी आप धार या धार की कुव्वत नहीं है, ये तो औजार है जिसके ऊपर धार सवार होकर आती है। इसी तरह से आदमी की देह में भी रगें हैं और उन्हीं रगों में होकर रूह की धार मस्तक से आती है और देह के अंग अंग को जो एक के कल के माफिक है ताकत देती है। ये धार भी नजर नहीं आती, लेकिन उसकी कार्रवाई से उसका शरीर में आना मालूम पड़ता है। जैसे जब कोई सोते से जागा और कुछ काम करने लगा तो मालूम हुआ कि शरीर में रूह की धार आई। इंद्रियों की कार्रवाई से रूह की धार का देह में आना मालूम होता है। इसी तरह जब लड़का पैदा होता है तब जो वह शब्द करता है उससे मालूम होता है कि वो जिंदा पैदा हुआ और जान की धार उसकी देह में आई, और नहीं तो वह मुर्दा समझा जाता है। अब मालूम करना चाहिए कि सूरत और शब्द उस जौहर का नाम है जिसके सबब से तमाम शरीर में चैतन्यता और ताकत फैली हुई है। सिर्फ आवाज का नाम शब्द नहीं है। कोई अजान लोग कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है। यह लोग शब्द को सिर्फ आवाज समझते हैं, ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि वो जौहर जिसको संतों ने शब्द करके पुकारा है आकाश की जान और उसका चैतन्य करने वाला है। उस जौहर यानी उस शब्द का कोई खास रूप नहीं है और न उसमें रंग और रेखा है। वो अकह अपार और अनंत है और वही कुल का कर्ता है। शब्द से ही कुल रचना जाहिर हुई और उसी के बल से ठहरी हुई है और उसी की ताकत और चैतन्यता
तमाम रचना में है। उसी की धारें इंद्रिय और देह को ताजा कर रही हैं और वो शब्द घट घट में मौजूद है। जो कोई अपने अंतर में संतों के वचन के माफिक ध्यान और तवज्जो करे, वह उस धार की आवाज को सुनकर और उस धार से मिलकर उसका आनंद ले सकता है। इस देह में 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 दूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धारों ने बहुत भारी शोर डाल रखा है। इनकी तरफ से तबीयत जब किसी कदर हटे तब शब्द सुनाई दे। इस तरफ से तवज्जो को हटाना और उस तरफ को लाना, इसको शौक कहते हैं। जिस कदर ये शौक बढ़ता जाएगा उसी कदर शब्द साफ साफ और ऊंचे देश का सुनाई देगा और आनंद बढ़ता जाएगा। नंबर 12वां, भेद नाम का। नाम की 2 किस्में हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक उसको कहते हैं जिसकी धुन घट घट के आकाश में आप ही आप हो रही है, और वर्णात्मक जो जुबान से बोला जावे और लिखने में आवे। वर्णात्मक नाम ध्वन्यात्मक नाम का लखाने वाला है, यानी उसका स्वरूप है जिस कदर की बोलने में आ सकता है। ध्वन्यात्मक नाम के 3 दर्जे हैं। उसी माफिक जैसे कि कुल रचना के संतों ने 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहले दर्जे का ध्वन्यात्मक नाम वो है कि जो निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के देश में गाज रहा है, और वो राधा स्वामी नाम है कि जो कुल और सच्चे मालिक का नाम है, और जो आदि धार के साथ अनामी पुरुष से प्रकट हुआ और जिसकी धुन ऊंचे से ऊंचे देश में, जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं, आप ही आप हो रही है। इस नाम के अर्थ ये हैं कि राधा आदि सूरत या आदि धुन या आदि धारा का नाम है, और स्वामी कुल मालिक जिसमें से कि वो धुन या धारा निकली। दूसरा नाम इसी दर्जे में सत्य नाम सत्य पुरुष है, जहाँ से 2 धारें निरंजन और ज्योति निकली और जिन्होंने नीचे उतरकर ब्रह्मांड की रचना करी। दूसरे दर्जे का ध्वन्यात्मक नाम ओंकार है। इस दर्जे में निर्मल चैतन्य और निर्मल माया की मिलौनी है। इसी को अनहद शब्द और मूल नाद कहा है। इसी से हिंदुओं के सूक्ष्म वेद की धुन की जो लिखने में नहीं आ सकती है प्रकट हुई, और इसी में से 3 लोक की रचना का मसाला निकला, और इसी को ओंकार पुरुष कहते हैं। इस नाम का वेद मत की महाप्रलय और संतों की प्रलय में अभाव हो जाता है, पर सत्य पुरुष और राधा स्वामी नाम हमेशा कायम रहते हैं। वहाँ किसी दर्जे की प्रलय या महाप्रलय का असर नहीं पहुंच सकता। रचना के तीसरे दर्जे में भी जहाँ की निर्मल चैतन्य और मलिन माया की मिलौनी है, ध्वन्यात्मक नाम है, पर ये नाम सूरत यानी जीव चैतन्य की, जिसको वैराट स्वरूप कहते हैं, उसके और मन के नाम हैं। और संत मत में इनका अभ्यास नहीं कराया जाता, क्योंकि सूरत की बैठक 6ठे चक्र में है, जो कि तीसरे दर्जे का सिर या चौकी है, और उसके ऊपर से संतों का अभ्यास शुरू होता है। ओंकार पुरुष को गुरु और सत्य नाम सत्य पुरुष को सदगुरु और राधा स्वामी को कुल मालिक कहते हैं। इससे जाहिर है कि राधा स्वामी नाम सच्चे कुल मालिक का सबसे ऊंचा और गहरा और पूरा नाम है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, वो बगैर धूमधाम में पहुंचने के नहीं हो सकता है, और जब तक राधा स्वामी नाम को अपने हृदय में नहीं बसावेगा,
और उसकी धार को पकड़कर और रास्ते की मंजिलों का भेद लेकर और इस्लाम को अपना साथी बनाकर नहीं चलेगा, तब तक काल और माया के जाल और विघ्नों से बचाव और धूमधाम में पहुंचना नहीं हो सकेगा। जैसे कि आदि में धुर स्थान से धार प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी ठिकाने पर ठहर कर वहां की रचना उसने करी, इसी तरह उस स्थान से भी धार प्रकट हुई और बदस्तूर नीचे उतरकर दूसरे ठेकर पे ठहरी और फिर वहां रचना पहले स्थान के माफिक हुई और फिर वहां से धार नीचे को आई। इसी तरह जैसे कि ठेके और स्थान धूमधाम से सूरत के मुकाम तक रचे गए, वही इस तरफ से चलने वाली सूरत के वास्ते मंजिलें मुकर्रर हुई और हर एक स्थान का शब्द जुदा जुदा है। जो कोई संत सद्गुरु या उनके निज सत्संगी अभ्यासी से भेद इन मंजिलों और उनके शब्दों का लेकर विरह और प्रेम अंग के साथ उन शब्दों की धार यानी धुन को, जिसको धुनात्मक नाम कहते हैं, पकड़कर चले, वही एक दिन आहिस्ता आहिस्ता धुर मुकाम तक पहुंच सकता है। राधा स्वामी नाम जो कि मुराद आदि धुन या धार से है, वह कुल नीचे के शब्दों की धार या धुन की जान है, यानी उन सब शब्दों की धार के अंतर्गत वह धुन या धार मौजूद है। लेकिन उस पर जिस कदर धूमधाम से दूरी होती गई और जैसे मंडल में होकर उसका गुजर हुआ, वैसे ही नीचे के चैतन्य और माया के खोलों में गुप्त होती चली आई। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को मुनासिब और जरूर है कि राधा स्वामी नाम को अगुआ करके अंतर में अभ्यास करें, तो उस धुन या धार के साथ जो रास्ते के हर एक स्थान के शब्द से प्रकट हुई है मेल होता जाएगा और उस धार को पकड़कर सहज में सूरत चढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन राधा स्वामी के चरणों में पहुंचकर अपने निज मालिक का दर्शन पावे। वर्णात्मक नाम के अभ्यास से जो कायदे के बमुजिब हो और दुरुस्ती से किया जावे, सफाई हासिल होगी और ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से सूरज यानी रूह आकाश में यानी घट में ऊंचे की तरफ चढ़ेगी। लेकिन आजकल ध्वन्यात्मक नाम का भेद और जुगत उसके अभ्यास की सिवाय राधा स्वामी मत के अभ्यासियों के और किसी मत में जारी नहीं है। वर्णात्मक नाम का अभ्यास अलबत्ता कर रहे हैं, लेकिन वह भी बगैर भेद और जुगत के। इस सबब से सफाई का भी फायदा जैसा कि चाहिए उनको हासिल नहीं होता। जो वर्णात्मक नाम की आजकल मशहूर है वह दूसरे या तीसरे दर्जे के नाम है और जो अभ्यास की लोग कर रहे हैं वो या तो जुबानी सुमिरन है बगैर पते नामी और उसके धाम और उसके रास्ते के, या श्वासा से जाप करते हैं और या हृदय और नाक के मुकाम पर उसका उच्चारण शुरू करते हैं। मगर इन सब सूरतों में ठीक ठीक पता नामी और उसके धाम और उसके रास्ते का किसी को मालूम नहीं। इस सबब से इस किस्म के अभ्यासियों की मेहनत और वक्त मुफ्त बर्बाद जाते हैं और कुछ असर नाम के अभ्यास का उनके दिल पर नहीं होता। कहीं नामी की मोहब्बत और उसके मिलने का शौक पैदा नहीं होता। इस तरह पर चाहे कोई लाखों नाम लेवे पर उससे कुछ फायदा परमार्थी नहीं उठा सकता। जो वर्णात्मक नाम का अभ्यास जुगत के साथ और नामी का पता मालूम करके किया जावे तो जल्द अंतर में सफाई हासिल होती हुई मालूम पड़े और मन में शौक भी पैदा हो। ये जुगत राधा स्वामी मत में बहुत खोलकर समझाई जाती है और उसका फायदा भी अभ्यासियों को जल्द मालूम होता है। अब जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे उसको मुनासिब है कि वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास
राधा स्वामी मत की जुगत के माफिक शुरू करे तो कोई दिन में उसको अपने अंतर में इस अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होने का यकीन अपने आप हो जाएगा और सच्चे मालिक के चरणों में प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा। सब मतों में नाम की महिमा कही है और हिंदुओं के मत में खासकर लिखा है कि बगैर नाम के उद्धार नहीं होगा। मगर लोग नहीं जानते कि ये महिमा किस नाम की है और कौन जुगत से उसका अभ्यास करना चाहिए जिससे सच्ची मुक्ति हासिल हो। अब ये भेद खोलकर कहा जाता है कि जिस नाम की ऐसी महिमा हिंदू और मुसलमान और मतों में कही है वो ध्वन्यात्मक नाम संतों के दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के धनी का नाम है और जिस नाम की संतों ने महिमा कही है वो ध्वन्यात्मक नाम संतों के अव्वल दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश का है। इन नामों की आवाज को अंतर में चित्त देकर सुनना और उनकी धार को पकड़कर दर्जे बदर्जे चढ़ना ये सुरक्षद का सच्चा अभ्यास है। जो कोई इस तौर से अभ्यास करे वो थोड़े दिन में अपने आहिस्ता आहिस्ता उद्धार होने का सबूत अपने अंतर में देख सकता है और वर्णात्मक नाम बेठिकाने चाहे उम्र भर जपा करे कुछ हासिल नहीं होगा। जो कोई दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास राधा स्वामी मत की जुगत के माफिक करेगा और उसके आगे चढ़ने का यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचने का इरादा नहीं रखता है तो उसका भी पूरा उद्धार नहीं होगा। यानी जन्म मरण उसका चाहे बहुत देर बाद होवे जारी रहेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि पहले और दूसरे दर्जे के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम का भेद और जुगत लेकर अभ्यास में लगे तो कार्य पूरा होवेगा। मालूम होवे कि ब्रह्मांड के ध्वन्यात्मक नाम को लक्ष्य और वर्णात्मक को वाच स्वरूप ब्रह्म का कहते हैं। सिवाय ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम के जिनका जिक्र ऊपर हुआ एक और किस्म के नाम भी हैं जिनको कृत्रिम कहते हैं, यानी जो कद्दूस के बमूजी नाम रखे गए हैं जैसे गोपाल गिरधारी वगैरह। यह नाम जिस वक्त की वह कद्दूस खत्म हुई जाते रहते हैं और कर्ता भी उस काम का गुप्त हो जाता है। फिर ऐसे नामों के जपने से कुछ भी परमार्थी यानी जीव के उद्धार का फायदा नहीं हो सकता, मगर लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। और मालूम होवे कि जितने नाम तीसरे दर्जे के हैं वे सब थोड़े बहुत इसी किस्म से हैं। इनके जाप से चाहे थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति हासिल हो जावे, पर वो ऐसे अभ्यासी को मन और माया यानी काम और क्रोध और मान बड़ाई के चक्कर में डालकर 84 जोनों में भरमावेंगे।